शिलेश तिवारी का नमस्कार। लोग बाग धीरे धीरे हमसे जुड़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिलेश तिवारी का नमस्कार। भाई सिद्धार्थ श्रीवास्तव एक युवा प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा के धनी। आज उनके फेसबुक पेज पर आप मुझे लाइव देख रहे हैं और मौका मिला है। सिद्धार्थ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके इस पेज पर मुझे मौका दिया। छोटा मोटा लिखने का शौक रखती हूँ और बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर। और संक्षिप्त में अपने परिचय से, जी आवाज अब आ रही है? हेलो जी, आवाज अब ठीक है? हेलो, कृपया बताएं आवाज अब ठीक है? जी, आवाज अब सही आ रही है? अगर आप लोग बताएंगे कि आवाज अब सही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो हम शुरुआत करते हैं। चलिए, तो अपना परिचय देती हूँ आपको। अपना नाम आपको बताया जी, तो अब मैं शुरू करती हूँ अपने लिए कि मैं क्या हूँ और आज मैं किस लक्ष्य से यहाँ जुड़ी हूँ। एक कलम, एक डायरी, उस पर लिखी कुछ पंक्तियाँ। एक कलम, एक डायरी, उस पर लिखी कुछ पंक्तियाँ। खुशी की, गम की कभी, जिसमें छिपी अभिव्यक्तियाँ। खुशी की, गम की कभी, जिसमें छिपी अभिव्यक्तियाँ। किसी के मन की व्यथा और किसी का प्यार हूँ। किसी की मन की व्यथा और किसी का प्यार हूँ। भावनाओं से मैं लिपटी एक कलमकार हूँ। भावनाओं से मैं लिपटी एक कलमकार हूँ। भावनाओं से मैं लिपटी एक कलमकार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख रही हूँ मेरे साथ कई लोग जुड़ चुके हैं और दोबारा मैं शुक्रिया अदा करूंगी हमारे भाई सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी का कि उन्होंने इस दौर में मुझे आप लोगों तक या आपको मुझसे जोड़ने का एक बहुत ही खूबसूरत काम, खूबसूरत अंदाज से किया है। अब मैं माँ वीणा पाणी की वंदना से शुरुआत करूंगी अपना एक संक्षिप्त परिचय देने के बाद। तो माँ वीणा पाणी के चरणों में एक वंदना समर्पित कर रही हूँ। सुनिएगा। शब्दों के पुष्पों को सुर में पिरोकर करूं वंदना। शब्दों के पुष्पों को सुर में पिरोकर करूं वंदना। भावों की थाली में कविता का चंदन करूं अर्चना। भावों की थाली में कविता का चंदन करूं अर्चना। है पावन विचारों की खुशबू में लिपटी ये आराधना। शब्दों के पुष्पों को सुर में पिरोकर करूं वंदना।
भावों की थाली में कविता का चंदन करूं अर्चना। और आजकल के जो हालात हैं, देखिएगा कि माँ से मैं क्या मांग रही हूँ। ये क्या हाल है आज जग का संभालो, कोरोना से माँ हम सभी को बचा लो। ये क्या हाल है आज जग का संभालो, कोरोना से माँ हम सभी को बचा लो। ओ अनवद्य जीवन निरोगी हो तन मन, हो अनवद्य जीवन निरोगी हो तन मन, हो कल्याण जग का यही कामना। शब्दों के पुष्पों को सुर में पिरोकर करूं वंदना, भावों की थाली में कविता का चंदन करूं अर्चना। है पावन विचारों की खुशबू में लिपटी ये आराधना। शब्दों के पुष्पों को सुर में पिरोकर करूं वंदना। और आगे मैं माँ से क्या कह रही हूँ सुनिएगा। कि तुम ना पहुँच पाओ जिस भी जगह पर, बनाया है तुमने माँ को वहाँ पर। कि तुम ना पहुँच पाओ जिस भी जगह पर, बनाया है तुमने माँ को वहाँ पर। कभी बन के बेटी, कहीं बन के बहना, कहीं बन के बेटी, कहीं बन के बहना, है तेरे ही सब रूप पद्मलोचना। शब्दों के पुष्पों को सुर में पिरोकर करूं वंदना। और अगला बंद देखिएगा। विकारों को मन के जला दो हवन में, कि बस प्यार ही प्यार हो इस चमन में। विकारों को मन के जला दो हवन में, कि बस प्यार ही प्यार हो इस चमन में। न भय का हो पहरा, न ढोंगी का डेरा, न भय का हो पहरा, न ढोंगी का डेरा। तिमिर में मेरे हाथ को थामना। शब्दों के पुष्पों को सिर में पिरोकर करूं वंदना। भावों की थाली में कविता का चंदन करूं अर्चना। है पावन विचारों की खुशबू में लिपटी ये आराधना। माँ वीणा पाणी की इस वंदना के साथ अब शुरू करते हैं हम आज की अगली कड़ी का सिलसिला। और आप सभी से बस इतनी गुजारिश है कि आज के इस कार्यक्रम के गुलदस्ते में मैं अलग अलग खुशबू के, अलग अलग रंग के फूल लगाती जाऊंगी। और जहाँ पर भी आपको जो खुशबू जिस फूल की पसंद आ जाए, मुझे दिल से दुआएं दीजिएगा, क्योंकि आपकी दुआएं मेरी हौसला अफजाई करेंगी। आपके कमेंट यहाँ पर तालियों का काम करेंगे, आपकी दुआओं का काम करेंगे, और आपके यही कमेंट मेरी हौसला अफजाई करेंगे। तो अब गुलदस्ते में मुक्तकों के फूल लगाने से शुरुआत कर रही हूँ। और सुनिएगा, अलग अलग रंगों के, अलग अलग मिजाज के मुक्तक आपके सामने रखूंगी। मजा जो प्यार में है वो कहाँ तकरार में आए। मजा जो प्यार में है वो कहाँ तकरार में आए। मजा जो जीत में है वो कहाँ फिर हार में आए। मजा जो जीत में है वो कहाँ फिर हार में आए।
वो आए रोज अपना एक नया चेहरा दिखाते हैं। वो आए रोज अपना एक नया चेहरा दिखाते हैं। मजा तो तब है वो अपने असल किरदार में आए। मजा तो तब है वो अपने असल किरदार में आए। मजा जो जीतने में है कहाँ वो हार में आए। मजा जो प्यार में है वो कहाँ तकरार में आए। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष श्रीवास्तव जी का। आपने अपनी दुआओं से मुझे नवाजा। साहिर रिवानी जी अपनी दुआएं हमें दे रहे हैं, और उन्हीं के साथ आप सभी लोग जो अपनी दुआएं कमेंट के रूप में मुझ तक पहुंचा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला मुक्तक आपके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। बेबसी को मेरी तुमने जाना नहीं, साथ चलते रहे अपना माना नहीं। बेबसी को मेरी तुमने जाना नहीं, साथ चलते रहे अपना माना नहीं। बात इतनी सी थी तुमने समझी नहीं। बात इतनी सी थी तुमने समझी नहीं। मुझको तुम चाहिए ये जमाना नहीं। मुझको तुम चाहिए ये जमाना नहीं। मुझको तुम चाहिए ये जमाना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी लोगों की दुआएं मुझे बराबर मिल रही हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। चलिए अगला मुक्तक आपके आज के इस गुलदस्ते में रखने जा रही हूँ, कि जिसमें हो पूरा चांद ऐसी रात चाहिए। चंदा के साथ तारों की बारात चाहिए। जिसमें हो पूरा चांद ऐसी रात चाहिए। चंदा के साथ तारों की बारात चाहिए। घंटों तलक बैठे रहे खामोश हम और तुम। जो दिल कहे और दिल सुने वो बात चाहिए। जो दिल कहे और दिल सुने वो बात चाहिए। जिसमें हो पूरा चांद ऐसी रात चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आरती तिवारी जी भी हमसे जुड़ चुकी हैं, और उनकी दुआएं भी मुझे मिल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी आपका। सुभाष श्रीवास्तव जी लगातार अपनी दुआएं हमें दे रहे हैं। साहिर रिवानी जी अपनी दुआएं हमें लगातार दे रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। चलिए अगला मुक्तक आपके दरबार में रखने जा रही हूँ, सुनिएगा। जब मिले वक्त तुमको तो आया करो। सो रहे हो अगर तो जगाया करो। जब मिले वक्त तुमको तो आया करो। सो रहे हो अगर तो जगाया करो। मेरे जानना हो अगर, दर्द दिल के मेरे, दर्द दिल के मेरे जानना हो अगर। एक दफा बस गले से लगाया करो। एक दफा बस गले से लगाया करो। सो रहे हो अगर तो जगाया करो। राम सुंदर द्विवेदी जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। साकेश श्रीवास्तव जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, और आप सभी की दुआएं मुझे मिल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और आपके सामने मैं और भी मुक्तक रखूंगी, और अब तब तक एक छोटा सा गीत या गज़ल आपके सामने रखती हूँ। चलिए एक गीत आपके सामने रखती हूँ, और फिर हम अगले मुक्तकों पे आएंगे। सुनिएगा, एक गीत आपके सामने रुक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी लोग अपनी दुआएं अपने कमेंट के ज़रिए मुझ तक पहुँचा रहे हैं। चलिए सुनिएगा गीत। ख्यालों में
हकीकत में छूट जाती है। ख्यालों में हुई चाहत हकीकत में छूट जाती है। वो कच्ची कांच की चूड़ी तो पल में टूट जाती है। वो कच्ची कांच की चूड़ी तो पल में टूट जाती है। अब आगे इसका अंतर देखिएगा। मोहब्बत की ये फितरत है, ये दुनिया को बदल देती। मोहब्बत की ये फितरत है, ये दुनिया है बदल देती। हो कोशिश लाख इंसान की दिलों को लूट जाती है। वो कोशिश लाख इंसान की दिलों को लूट जाती है। वो कच्ची कांच की चूड़ी तो पल में टूट जाती है। और आगे सुनिएगा। सताती है, रुलाती है, हमें पागल बनाती है। सताती है, रुलाती है, हमें पागल बनाती है। वो यादें जब भी आती हैं, जो पीछे छूट जाती हैं। वो यादें जब भी आती हैं, जो पीछे छूट जाती हैं। वो कच्ची कांच की चूड़ी तो पल में टूट जाती है। और आखिरी कवन देखिएगा। अगर दिल भर हमारा गैर की बाहों में जाएगा, अगर दिल भर हमारा गैर की बाहों में जाएगा। भले हो पास सब कुछ फिर भी किस्मत फूट जाती है। भले हो पास सब फिर भी ये किस्मत फूट जाती है। वो कच्ची कांच की चूड़ी तो पल में टूट जाती है। ख्यालों में हुई चाहत हकीकत में छूट जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की दुआएं मुझे मिल रही हैं। साहिर मोहम्मद जी हमें लगातार, साहिर ईवानी साहब अपनी दुआएं दे रहे हैं। नीरज सिंह राजपूत जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप जुड़कर अपने दुआएं मुझे कमेंट के ज़रिए पहुंचा रहे हैं। और अच्छा लग रहा है आप सभी की इस तरह की दुआएं पाकर, क्योंकि हम लोगों का आज के इस दौर में आपके कमेंट ही हमारे लिए दुआएं और तालियों का काम करते हैं। तो इसे बरकरार रखिए ताकि मैं अपना काव्य पाठ इसी तरह से चालू कर सकूं, आगे रख सकूं। चलिए वापस एक मुक्तक आपके सामने लाती हूँ और फिर अगली गजल पे आएंगे जी। बंद आंखें करूं तेरी सूरत दिखे, पूज लूं मैं जिसे ऐसी मूरत दिखे। बंद आंखें करूं तेरी सूरत दिखे, पूज लूं मैं जिसे ऐसी मूरत दिखे। बिन तेरे जिस्म हूँ जिसमें सांसें नहीं, बिन तेरे जिस्म हूँ जिसमें सांसें नहीं। जिंदगी की मेरी तू जरूरत
दिखे, जिंदगी की मेरी तू जरूरत दिखे, पूज लूं मैं जिसे ऐसी मूरत दिखे। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं और इस पेज के बिहाफ से भाई सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी सभी का स्वागत कर रहे हैं। तो अगर मुझसे कोई नाम छूट भी जाता है तो उसे मैं बाद में निश्चित तौर पे दोबारा जुड़कर उनका स्वागत करूंगी और धन्यवाद भी दूंगी निश्चित तौर पे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग मेरी हौसला अफजाई करते जा रहे हैं। चलिए एक छोटा सा गीत आपके सामने फिर रखती हूँ। कुछ लोगों को हम बार बार सुधारने की कोशिश करते हैं मगर कुछ लोग अपना नेचर नहीं छोड़ते हैं। चलिए एक छोटा सा गीत लिखा है, सुनिएगा। कर लो कोशिश चाहे जितनी, कुछ लोग सुधरते कभी नहीं। कर लो कोशिश चाहे जितनी, कुछ लोग सुधरते कभी नहीं। घिस लो पीतल के बर्तन, सोने से निखरते कभी नहीं। घिस लो पीतल के बर्तन, सोने से निखरते कभी नहीं। कर लो कोशिश चाहे जितनी, कुछ लोग सुधरते कभी नहीं। घिस लो पीतल के बर्तन, सोने से निखरते कभी नहीं। और छोटी छोटी बातें इस गीत के जरिए आपसे कह रही हूँ, सुनिएगा। कि घर का मुखिया मुख जैसा हो, घर में खुशहाली रहती है। घर का मुखिया मुख जैसा हो, घर में खुशहाली रहती है। मजबूत हो माला का धागा, तो फूल बिखरते कभी नहीं। मजबूत हो माला का धागा, तो फूल बिखरते कभी नहीं। चलिए बहुत बहुत एक सजेशन है कि मैं बिना हेडफोन के अगर अपनी बात आप तक रखती हूँ तो शायद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं बिना हेडफोन के आप लोग? जी, तो अगला बंद इसी गीत का रखती हूँ कि कर्मठ हो कर जो काम करें और थोड़ा ही आराम करें। कर्मठ हो कर जो काम करें और थोड़ा ही आराम करें। जो खुददारी का खाते हैं वो लोग अखरते कभी नहीं। जो खुददारी का खाते हैं वो लोग अखरते कभी नहीं। घिस लो पीतल के बर्तन तुम, सोने से निखरते कभी नहीं। चलिए इस गीत का आखिरी बंद आपके सामने रखती हूँ, फिर मुक्तक और फिर आपकी इस बगिया में कुछ और फूल अलग अलग तरह के सजाऊंगी। सुनिएगा कि जिस मन में शक घर करता है वह मन जीते जी मरता है। जिस मन में शक, शक एक ऐसी बीमारी जो लाइलाज होती है। तो सुनिएगा कि जिस मन में शक घर करता है वो मन जीते जी मरता है। जिन रिश्तों में विश्वास न हो वो रिश्ते संवरते कभी नहीं। जिन रिश्तों में विश्वास न हो वो रिश्ते संवरते कभी नहीं। कर लो कोशिश चाहे जितनी, कुछ लोग सुधरते कभी नहीं। घिस लो पीतल के बर्तन, सोने से निखरते कभी नहीं। घिस लो पीतल के बर्तन, सोने से निखरते कभी नहीं। चलिए भाई, कुछ और लोग भी हमसे जुड़े हैं। ज्योति जी हमसे जुड़ी हुई हैं, साहिर रिवानी साहब शुरू से हमसे जुड़े हुए हैं, और साकेश श्रीवास्तव जी भी अपनी दुआएं, सुभाष श्रीवास्तव जी भी अपनी दुआएं दे रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी लोग मुझे अपनी दुआएं दे रहे हैं। चलिए एक गज़ल आपके सामने रखती हूँ और उस गज़ल के पहले एक मुक्तक मैं आपके सामने रख रही हूँ, सुनिएगा। प्रीत और भाव के रंग में रंग जाएंगे, तुम जिधर जाओगे हम भी संग जाएंगे। प्रीत और
भाव के रंग में रंग जाएंगे। तुम जिधर जाओगे हम भी संग जाएंगे। तुम अगर साथ देने का वादा करो, जिंदगी भर साथ देने का वादा करो। उम्र भर टूट कर हम तुम्हें चाहेंगे। उम्र भर टूट कर हम तुम्हें चाहेंगे। प्रीत और भाव के रंग में रंग जाएंगे। तुम जिधर जाओगे हम भी संग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी की दुआएं लगातार मिल रही हैं और बहुत बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से। और साथियों, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदी हमारी भाषा है, मगर कभी कभी अंग्रेज़ी आज के दौर में आजकल के लोगों पे इस तरह से सर चढ़ चुकी है कि लोग अपनी खुद की भाषा को, हमारी हिंदी भाषा को भुलाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में हमें लगता है कि क्या अंग्रेज़ी इतनी ज़्यादा हमारे ऊपर हावी हो गई है कि हम अपनी भाषा को भूलते जा रहे हैं। तो कुछ पंक्तियाँ जो मुझे बहुत पसंद है हमारी भाषा हिंदी के लिए आप तक पहुँचाना चाहूँगी, और सुनिएगा कि हिंदी क्या है। मेरे शब्दों में हिंदी कैसी भाषा है और मुझे बहुत प्रिय है ये भाषा, और हम हिंदुस्तानियों को नाज होना चाहिए इस भाषा पर। तो सुनिएगा हिंदी क्या है कि तुंग हिमालय पर है सजी हुई हिंदी। तुंग हिमालय पर है सजी हुई हिंदी। माँ वसुधा के भाल पे लगी हुई बिंदी। तुंग हिमालय पर है सजी हुई हिंदी। माँ वसुधा के भाल पे लगी हुई बिंदी। मात अलकनंदा सी पावन हिंदी। ग्रीष्म ऋतु में जैसे श्रावण सी हिंदी। मात अलकनंदा सी पावन हिंदी। ग्रीष्म ऋतु में जैसे श्रावण सी हिंदी। पुण्य हिमाद्री जैसी शीतल हिंदी। और अबोध बालक सी निश्चल हिंदी। पुण्य हिमाद्री जैसी शीतल हिंदी। और अबोध बालक सी निश्चल हिंदी। अगणित गीतों, छंदों और उपमाओं से। अगणित गीतों, छंदों और उपमाओं से भारत तरु पर है पुष्पित पल्लवित हिंदी। अगणित गीतों, छंदों और उपमाओं से भारत तरु पर है पुष्पित पल्लवित हिंदी। आर्यावर्तित अभ्यर्चित अभिमंत्रित हिंदी। आर्यावर्तित अभ्यर्चित अभिमंत्रित हिंदी। है सगुण और निर्गुण धारा से जड़ित हिंदी। आर्यावर्तित अभ्यर्चित अभिमंत्रित हिंदी। है सगुण और निर्गुण धारा से जड़ित हिंदी। तुंग हिमालय पर है सजी हुई हिंदी। माँ वसुधा के भाल पे लगी हुई बिंदी। और ज़रा सुनिएगा, उम्मीद करती हूँ आप भी इस लय में बह जाएंगे। बस इसका लुत्फ उठाइएगा कि हिंदी क्या है। कि हिंद के सिंहासन का ताज हिंदी है। भारत की गरिमा है लाज हिंदी है। हिंद के सिंहासन का ताज हिंदी है। भारत की गरिमा है लाज हिंदी है। जीवन है सागर जहाज हिंदी है।
जीवन है सागर जहाज हिंदी है, माता सरस्वती का साज हिंदी है, माता सरस्वती का साज हिंदी है, कि दोहे मुहावरों की जान हिंदी है, दोहे मुहावरों की जान हिंदी है, प्यास जो बुझाए रस पान हिंदी है, प्यास जो बुझाए रस पान हिंदी है, कहीं सूरदास के भजन में मिले, कहीं सूरदास के भजन में मिले, कहीं पे मीरा रस खान हिंदी है, कहीं पे मीरा रस खान हिंदी है, कहीं पे मीरा रस खान हिंदी है, कि हिंद के हमारी पहचान हिंदी है, चाहे कुछ कह ले शान हिंदी है, हिंद के हमारी पहचान हिंदी है, चाहे कुछ कह ले शान हिंदी है, अपनी आन बान और मान हिंदी है, अपनी आन बान और मान हिंदी है, भारत है दिल और जान 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 हिंदी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदी एक ऐसी भाषा है, ना चाहते हुए या कुछ भी कर लें, जब इसकी बात आती है तो दिल रोम रोम प्रफुल्लित हो उठता है। बहुत ही खूबसूरत भाषा है, और इस भाषा के लिए अगर कभी कोई कुछ कहता है तो दिल दुखता है। और बुराई ये नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति तो वैसे भी इतनी व्यापक है, इतनी अच्छी है कि हम हर भाषा को अपना सकते हैं। अंग्रेज़ी को भी अपनाने में बुराई नहीं है, बशर्ते हम अपनी खुद की भाषा को भुला न दें, उसे गौड़ न कर दें। और आप सभी का स्वागत, पुनः जितने भी नए लोग हमसे जुड़े हैं और जो अपनी दुआएं लगातार दे रहे हैं, जुड़े हुए हैं, जुड़े रहिएगा, आपका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। चलिए एक गज़ल आपके सामने रखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जानकी प्रसाद पांडे जी का, आपका आशीर्वाद मिल रहा है सर, आपकी दुआएं, आप इसी तरह से सभी लोग, मैंने शुरू में ही कहा था कि आज के दौर में आपके ये जो कमेंट हैं ये तालियों का काम कर रहे हैं। और ये तालियां एक सम्मेलन में भी जब हम आमने सामने होते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट से हौसले की अफजाई होती है, और यहाँ कमेंट के ज़रिए आप मेरे हौसले को बढ़ा रहे हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एक गज़ल आपके सामने चाहूँगी, अगर आप लोगों का प्यार इसी तरह मिलेगा तो आगे और भी सुनाऊंगी, सुनिएगा। मुझको किसी भी नाम से आवाज़ दीजिए, 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 कल की मुझे खबर नहीं, बस आज दीजिए, कल की मुझे खबर नहीं, बस आज दीजिए, मुझको किसी भी नाम से आवाज़ दीजिए। और शेर देखिएगा कि चाहा था मैंने आपसे कुछ वक्त आपका, चाहा था मैंने आपसे कुछ वक्त आपका, मैंने कहा था कब मुझे कोई ताज दीजिए, मैंने कहा था कब मुझे कोई ताज दीजिए, कल की मुझे खबर नहीं, बस आज दीजिए। और अगला शेर देखिएगा
कि बस नाम के ही सहारे तुम्हारे कट जाए जिंदगी, बस नाम के ही सहारे तुम्हारे कट जाए जिंदगी, तर जाए हम कोई तो ऐसी रिवाज दीजिए, तर जाए हम कोई तो ऐसी रिवाज दीजिए, कल की मुझे खबर नहीं बस आज दीजिए, मुझको किसी भी नाम से आवाज दीजिए। और आखिरी का शेर देखिएगा। पत्थर सी आंखें हुई है हमारी तुमको नहीं खबर, पथरा गई है ये आंखें हमारी तुमको नहीं खबर, पथरा गई है ये आंखें हमारी तुमको नहीं खबर, रोए है कितना इश्क में हिसाब दीजिए, रोए है कितना इश्क में हिसाब दीजिए, कल की मुझे खबर नहीं बस आज दीजिए, मुझको किसी भी नाम से आवाज दीजिए, कल की मुझे खबर नहीं बस आज दीजिए, बस आज दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल सिंह अल्प जी भी हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद सर आपका। निधि मिश्रा जी भी हमसे जुड़ी हुई हैं, भाई सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी सभी का इस्तकबाल कर रहे हैं इस बिहाफ से, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का कि आपकी दुआएं मिल रही हैं। और चलिए एक मकसद पुनः आपके बाग में सजाती हूँ, और शायद आपको अच्छा लगे तो आपकी दुआएं चाहिए, आपसे कहती हूँ। उसके हर एक खत को मैंने संभाला, उसके हर एक खत को मैंने संभाला, उसकी जरा सी आह पे दम अपना निकाला, उसकी जरा सी आह पे दम अपना निकाला, जाने क्यों इस कदर मुझे रुसवा किया उसने, जाने क्यों इस कदर मुझे रुसवा किया उसने, जोगन सी फिर रही हूँ लिए हाथ में माला, जोगन सी फिर रही हूँ लिए हाथ में माला, जोगन सी फिर रही हूँ लिए हाथ में माला, उसकी जरा सी आह पे दम अपना निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की दुआएं मुझे मिल रही हैं इसी तरह से, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आपसे जुड़ी हूँ, इश्क मोहब्बत की भी बातें हुई। आकाश मिश्रा जी भी अपनी दुआएं दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हिंदुस्तानी है, भारत की हिंदी के लिए बात हुई, अब भारत माँ, भारत की इस माटी के लिए भी आपके सामने भारतीय होने के नाते पंक्तियाँ रखना चाहूँगी, एक कविता रखना चाहूँगी, और आपका प्यार मोहब्बत इसी तरह से मिलती रहे। बहुत बहुत
धन्यवाद आप सभी लोगों का, भाई साकेश श्रीवास्तव जी का, सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी का, भाई साहिर रिवानी जी शुरू से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। साहिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप शुरू से जुड़े हुए हैं। आकाश मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। चलिए भारत माता के लिए बात करते हैं। हिंदी की बात हुई, भारतीय हूँ तो दिल करता है कि भारत माँ के लिए भी कुछ पढ़ूँ। तो भारत की माटी कैसी है, हम भारतीय हैं और ये माटी हमारे लिए क्या मायने रखती है, आइए सुनाती हूँ आपको। कि भारत की माटी चंदन है, इसके कण कण का वंदन है। भारत की माटी चंदन है, इसके कण कण का वंदन है। जो देश के प्रति सम्मान रखे, उसका दिल से अभिनंदन है। जो देश के प्रति सम्मान रखे, उसका दिल से अभिनंदन है। भारत की माटी चंदन है, इसके कण कण का वंदन है। और युग युग तक ये पहचान रहे, भारत हम सब की शान रहे। युग युग तक ये पहचान रहे, भारत हम सब की शान रहे। जब तक पृथ्वी पर श्वास चले, जब तक पृथ्वी पर श्वास चले, तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। घर घर में यहाँ पर देश प्रेम और मानवता का चिंतन है। भारत की माटी चंदन है, इसके कण कण का वंदन है। वाकई में हमारा देश जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और क्या खासियत है हमारे देश की, यूँ तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसका बखान करना संभव नहीं है, फिर भी कुछ बातें रख रही हूँ। कि यहाँ तानसेन की तानों से, कहावानों से, यहाँ तानसेन की तानों से, कभी भक्तों के आह्वानों से, यह रहता है गुंजायमान गीता से और आजानों से। यह रहता है गुंजायमान गीता से और आजानों से। हर पंथ को यहाँ आजादी और संवैधानिक नियंत्रण है। भारत की माटी चंदन है, इसके कण कण का वंदन है। जो देश के प्रति सम्मान रखे, उसका दिल से अभिनंदन है। और भारत में क्या खास है सुनिएगा। गार्गी मैत्रेय की भूमि यही, लोपामुद्रा की विदुषाई। गार्गी मैत्रेय की भूमि यही, लोपामुद्रा की विदुषाई है। पन्ना अध्याय का त्याग यहाँ, और यहीं लड़ी लक्ष्मीबाई है। पन्ना अध्याय का त्याग यहाँ, और यहीं लड़ी लक्ष्मीबाई। वैदिक ऋषियों की दृष्टि भूमि, वैदिक ऋषियों की दृष्टि भूमि, और भूमि की रज कुंदन है। भारत की माटी चंदन है, इसके कण कण का वंदन है। जो देश के प्रति सम्मान रखे, उसका दिल से अभिनंदन है। जो देश के प्रति सम्मान रखे, उसका दिल से अभिनंदन है। और आखिरी की पंक्तियाँ सुनिएगा इस देश के लिए। कि यहाँ पग पग बोली बदल रही, और पग पग नीर बदलता है। यहाँ पग पग बोली बदल रही, और पग पग नीर बदलता है। अम्मी आई या कह लो माँ, पर मतलब एक निकलता है। अम्मी आई या कह लो माँ, पर मतलब एक निकलता है। यहाँ देश प्रेम ही पूजा है, यहाँ देश प्रेम ही पूजा है, और देशद्रोह का खंडन है। भारत की माटी चंदन है, इसके कण कण का वंदन है। जो देश के प्रति सम्मान रखे, उसका दिल से अभिनंदन है। जो देश के प्रति सम्मान रखे, उसका दिल से, उसका दिल से
अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया। मातरम, भारत माता की जय। और हमारा देश जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहे, ये दुआ हम सभी की है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों की इस हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी दुआएं मुझे मिल रही हैं। और एक बेटियों के लिए एक छोटी सी कविता, क्योंकि माता की दया से एक बेटी की उपलब्धि या एक बेटी का धन, एक बेटी मुझे भी माता रानी की दया से प्राप्त है, जिसका नाम श्री है। तो बेटियां बहुत खूबसूरत तोहफा होती हैं हम सभी के लिए। तो बेटियों के लिए कुछ पंक्तियां आपके सामने रखकर आपसे जुड़ना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप अपनी दुआएं दें बेटियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शंकर दत्त उमरिया जी भी हमसे जुड़े हुए हैं, साहिर वानी जी भी अपनी दुआएं शुरू से दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि एक सुताने कोख को आकर के पावन कर दिया, एक सुताने कोख को आकर के पावन कर दिया और पतझड़ सी जिंदगी को हरा सावन कर दिया। एक कोख को कर दिया, पतझड़ सी जिंदगी को हरा सावन कर दिया और आत्म जाने आके जीवन को है आनंदित किया। आत्म जाने आके जीवन को है आनंदित किया, स्वयं को दो दो कुलों को है समर्पित कर दिया। आत्म जाने आके जीवन को है आनंदित किया, स्वयं को दो दो कुलों को है समर्पित कर दिया और एक तनया वधु बनी, फिर वधु से वो माँ बनी। एक तनया वधु बनी, फिर वधु से वो माँ बनी। कहीं पर तनय जना और कहीं पर नंदिनी, कहीं पर तनय जना और कहीं पर नंदिनी। फिर वही नंदिनी एक दिन वधू बन जाएगी, फिर वही नंदिनी एक दिन वधू बन जाएगी। फिर सुता को जन्म देगी, सृष्टि यूं ही चलाएगी। फिर सुता को जन्म देगी, सृष्टि यूं ही चलाएगी। फिर सुता को जन्म देगी, सृष्टि यूं ही चलाएगी। और बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के इस दौर में भाई सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के इस दौर में आपका जो काम है बहुत ही शानदार काम है और आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ये काम किस तरह का है, आपको सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी के इस कार्य के लिए मैं कुछ पंक्तियाँ देने जा रही हूँ, सुनिएगा। कि नफरतों के अंधेरे घेर न ले दुनिया को, नफरतों के अंधेरे घेर न ले दुनिया को, चलो इश्क के चिराग जला के रोशनी कर दे। नफरतों के अंधेरे घेर न ले दुनिया को, चलो इश्क के चिराग जला के रोशनी कर दें। मिटा दें बेचैनी मौका परस्ती वहशीपन, मिटा दें बेचैनी मौका परस्ती वहशीपन। दिलों में अपने चलो अमन और सुकून भर दें, जहाँ में अपने चलो अमन और सुकून भर दें। और यही अमन और सुकून भरने का काम, दिलों को कुछ राहत देने का काम भाई सिद्धार्थ श्रीवास्तव कर रहे हैं। और उन्हीं के फेसबुक पेज पर आज मैं आपसे जुड़ पा रही हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, कुछ रोज़ पहले शरद पूर्णिमा थी और शरद पूर्णिमा के अवसर पर 4 पंक्तियाँ आप तक पहुँचाना चाहूँगी। कुछ दिनों पहले ही शरद पूर्णिमा थी और हर इंसान चांद को कभी कोई प्रेमिका के रूप में देखता है, कभी मामा के रूप में देखता है। हम सुहागिनें चांद को देखकर अपना व्रत खोलते हैं। शरद पूर्णिमा का चांद अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है। तो आइए
चांद के लिए शरद पूर्णिमा पर जो पंक्तियां 4 लिखी थी आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। काव्य का चांद हो, भाव की खीर हो, काव्य का चांद हो, भाव की खीर हो, प्रेम ही प्रेम हर दिल की तकदीर हो, प्रेम ही प्रेम हर दिल की तकदीर हो, औषधि शब्दों की लेके फिरते हैं हम, औषधि शब्दों की लेके फिरते हैं हम मिटा दे जहाँ में जहाँ पीर हो, हम मिटा दे जहाँ में जहाँ पीर हो, काव्य का चांद हो, भाव की खीर हो, प्रेम ही प्रेम हर दिल की तकदीर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। निधि मिश्रा जी भी हमसे जुड़ी हुई हैं और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा रदीफ है खामखा, जिसका मतलब होता है बेवजह, यूं ही एवं। तो खामखा रदीफ को लेकर कुछ पंक्तियां लिखी हैं, खामखा ही कुछ पंक्तियां लिखा गई और रदीफ है खामखा। और इसी खामखा को लेके सुनिएगा कि क्या हुआ। सुनिएगा कि हमने उनको गले लगाया खामखा, हमने उनको गले लगाया खामखा, हर गुले को यूं भुलाया खामखा, हमने उनको गले लगाया खामखा को यूं खामखा, फितरत बदल पाए हैं वो, पर कहाँ फितरत बदल पाए हैं वो, उसने फिर खंजर चलाया खामखा, पर कहाँ फितरत बदल पाए हैं वो, उसने फिर खंजर चलाया खामखा। और मन्नतें करते हैं जिसके वास्ते, मन्नतें करते हैं जिसके वास्ते, उसने ही हमको सताया खामखा, मन्नतें करते हैं जिसके वास्ते, उसने ही हमको सताया खामखा। और मिट गए जिसकी हंसी के वास्ते, मिट गए जिसकी हंसी के वास्ते, उसने ही हमको रुलाया खामखा, मिट गए जिसकी हंसी के वास्ते, उसने ही हमको रुलाया खामखा। और काम तो ऐसा किया कुछ भी नहीं, काम तो ऐसा किया कुछ भी नहीं, उसने क्यों दुश्मन बनाया खामखा, काम तो नहीं दुश्मन बनाया खामखा, हमने उनको गले लगाया खामखा, हर गिले को यूं भुलाया खामखा, पर कहाँ फितरत बदल पाए हैं हम, उसने फिर खंजर चलाया खामखा, उसने फिर खंजर चलाया खामखा। और वाकई खामखा लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। चलिए कुछ पंक्तियाँ, एक छोटा सा बंद, एक छोटी सी 4-6 पंक्तियाँ लिखी मैंने, किसके लिए लिखी आपको समझ में आएंगी, आप सुनेंगे और उम्मीद करूँगी कि ये पंक्तियाँ आप तक पहुँचेंगी। आप सभी का प्यार, दुआएं कमेंट के ज़रिए मुझे मिल रही हैं और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी की दुआएं मुझे मिल रही हैं, आप सभी लोग जुड़े हुए हैं मुझसे। चलिए आपको सुनाती हूँ कुछ पंक्तियाँ। कि अपने अधर पर धर लिया जब से उसका नाम, अपने अधर पर धर लिया जब से उसका नाम, एक जादू सा कर धर लिया
जब से उसका नाम एक जा हुआ और बन गया हर काम। मैं उसे हूँ याद करती हर सुबह हर शाम। मैं उसे हूँ याद करती हर सुबह हर शाम। लोग कहते हैं दीवानी करते हैं बदनाम। लोग कहते हैं दीवानी करते हैं बदनाम। अब नहीं बिसरेगा वो, कर लो जतन तमाम। अब नहीं बिसरेगा वो, कर लो जतन तमाम। एक लगन तुझसे लगाई मैंने ओ घनश्याम। एक लगन तुझसे लगाई मैंने ओ घनश्याम। अपने अधर पर धर लिया जब से उसका नाम। एक जादू सा हुआ बन गया हर काम। और वाकई में मुरली मनोहर की कृपा से एक जादू सा होता है और उसे मन में बस ध्यान रखे रहो, आपका हर काम चुटकियों में बन जाता है। और वो मनमोहन मन को मोहने वाला है, तो लोग कुछ भी कहें, अब उससे मन लगा लिया तो लगा लिया। अब दुनिया जो कहे कहती रहे, दुनिया की परवाह नहीं। चलिए कुछ और चीज़ें आपको सुनाती हूँ। और चलिए कहत में ही आपको एक व्यंग सुनाती हूँ। और व्यंग का शीर्षक है बाप का जूता। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगे तो बेटा बड़ा हो जाता है। मगर दुर्भाग्य आज का ये है कि कई जगह देखने को पड़ता है कि अगर बाप का जूता बेटे के पैर में आ गया तो बेटा फिर अपने मनमर्जी में इतना आगे बढ़ जाता है कि वो माँ बाप को कुछ नहीं समझता, उनकी फिक्र करना छोड़ देता है। और तो और उनसे बात करने का लहजा, सही लहजा खो देता है, गलत लहजे में उनसे बात करता है। तो ये व्यंग आप तक पहुंचा रही हूँ, बाप का जूता। सुनिएगा। कि बाप बेटे के बीच एक दिन ऐसा आया जब पिताजी ने फरमाया। बाप बेटे के बीच एक दिन ऐसा आया जब पिताजी ने फरमाया कि बेटा मेरा जूता जरा अपने पैरों में डाल और छोटे होने की गलतफहमी दिल से निकाल। बेटा मेरा जूता जरा अपने पैरों में डाल और छोटे होने की गलतफहमी अपने दिल से निकाल। सुनिएगा, जूते बोले बाप से कि हम न पैरों से बाहर आएंगे। जूते बोले बाप से कि हम न पैरों से बाहर आएंगे, क्योंकि हम अगर के पैरों में आ गए तो आप आएंगे। जूते बाप से अगर बेटों के पैर तो आप बहुत पछताएंगे। बेटा आपके सामने, फिर आपका बेटा ही आपके सामने आवाज ऊंची करेगा, मैं बड़ा हो गया हूं, ऐसा दावा भरेगा। मैं बड़ा हो गया हूं, ऐसा दावा भरेगा। अनुमति के शब्द सूचना में बदल जाएंगे। अनुमति के शब्द सूचना में बदल जाएंगे। बिना बताए बेटे देर रात घर आएंगे। अनुमति के शब्द सूचना में बदल जाएंगे। बिना बताए बेटे देर रात घर आएंगे। अपने वृद्ध माता पिता को सताएंगे और कुछ पूछने पर अपना रौब दिखाएंगे। अपने वृद्ध माता पिता को सताएंगे और कुछ पूछने पर अपना रौब दिखाएंगे। क्योंकि जब बाप का जूता बेटे के पैरों में आ जाता है, जब बाप का जूता बेटे के पैरों में आ जाता है तो बेटा बड़ा हो गया है, ऐसा कहा जाता है।
जब बाप का जूता बेटे के पैरों में आ जाता है तो बेटा बड़ा ऐसा कहा जाता है, किंतु ऐसा बड़ा होना किस काम का? ऐसा बड़ा कि बेटा बाप पर ही चिल्लाए। ऐसा बड़ा होना किस काम का कि बेटा बाप पर ही चिल्लाए और एक बेटा अपने ही बाप का बाप बन जाए, एक बेटा अपने ही बाप का बाप बन जाए, एक बेटा अपने ही बाप का बाप बन जाए। जी हाँ, बात कड़वी है किंतु सत्य है। चलिए साथियों, अब वक्त आ रहा है आपसे अलविदा लेने का, और अलविदा लेते लेते आपको एक गीत सुनाना चाहूँगी जो मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है, और एक अंतिम गीत के साथ आपसे विदाई लेना चाहूँगी। सुनिएगा। तो गीत का शीर्षक है मलंगा। दोस्तों, जो खुद में और खुद के खुदा में मस्त रहते हैं उन्हें कहा जाता है मलंगा। तो मस्त मलंगा सुनिएगा। मेरे बहुत पसंदीदा गीतों में से एक है ये गीत, मस्त मलंगा। सुनिएगा। मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। क्या रोकोगे मुझको तुम, क्या रोकोगे मुझको तुम। मैं तो बहती गंगा हूँ, मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। क्या रोकोगे मुझको तुम, मैं तो बहती गंगा हूँ। मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। और मलंगा क्या कह रहा है सुनिएगा कि मैं रातों को जगता हूँ, मैं रातों को जगता हूँ, अपने हरि को भजता हूँ। मैं रातों को जगता हूँ, अपने हरि को भजता हूँ। मुझको नहीं चाहिए सूरज, मुझको नहीं चाहिए सूरज। मैं न कोई पतंगा हूँ, मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। क्या रोकोगे मुझको तुम, मैं तो बहती गंगा हूँ। मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। कोई कहे आवारा हूँ, कोई कहे आवारा हूँ, कोई कहे बेचारा हूँ। कोई कहे आवारा हूँ, कोई कहे बेचारा हूँ। कहे पागल प्रेमी हूँ, कोई कहे पागल प्रेमी हूँ। कोई कहे गंगा हूँ, गंगा हूँ। मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। क्या रोकोगे मुझको तुम, मैं तो बहती गंगा हूँ। मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। और मलंगा जीवन का क्या सार बता रहा है सुनिएगा कि जीवन के बस दिन है चार, जीवन के बस दिन है चार। मैं उड़ता हूँ पंख पसार, जीवन के बस दिन है चार। मैं उड़ता हूँ पंख पसार। मैं अपने ढंग से जीता हूँ, मैं अपने ढंग से जीता हूँ। लोग कहें बेढंगा हूँ, मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। क्या रोकोगे मुझको तुम, मैं तो बहती गंगा हूँ। मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। क्या रोकोगे मुझको तुम, मैं तो बहती गंगा हूँ।
मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। और हम कलमकार भी, कवि भी अपने मन के मलंग होते हैं, अपने मन में मस्त रहने वाले होते हैं। हम कभी भी किसी की गुलामी नहीं कर सकते। जो दिल में आता है स्वतंत्र भाव से उसे लिखते हैं। और एक सच्चाई के लिए 2 पंक्तियां मैंने लिखी, हम सभी लिखने वालों के लिए। सिद्धार्थ भाई, आप हो, हम हो, जितने भी कलमकार हैं, उन सभी के लिए यह सच्चाई है कि चाटुकारिता के झूले में झूल नहीं पाते हैं हम। चाटुकारिता के झूले में झूल नहीं पाते हैं हम स्वतंत्र पंछी हैं, बंध कर गीत नहीं गाते हैं हम स्वतंत्र पंछी हैं, बंध कर गीत नहीं गाते हैं हम। और हम सभी अपने दिलों की, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति इसी तरह से बिना किसी की चाटुकारिता किए करते हैं और करते रहें। यही माँ शारदा से प्रार्थना करते हुए, सिद्धार्थ भाई, क्या अब इजाजत मिलेगी? और पुनः मैं शुक्रिया अदा करूंगी सिद्धार्थ श्रीवास्तव भाई का। और बहुत ही कम उम्र में सिद्धार्थ भाई बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं। और माता रानी से दुआ करूंगी कि जीवन की सारी ऊंचाइयां उन्हें मिलें और हर मुकाम, हर ऊंचे मुकाम को वो छुएं, बुलंदियों का हर आसमान वो छुएं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद।